तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग आपको VBU का सेमेस्टर 2 का सारा करवा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, और इससे पहले सेमेस्टर 1 का भी मैंने आपको करवाया था। तो चलिए हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम का 2 पार्ट इससे पहले ले चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। इसमें लगभग मैंने आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ से कवर कर लिए हैं। तो जो लोग फर्स्ट बार चैनल से आए हो, मैं तो यही बोलूँगा कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो आप लोग, और ये वीडियो जितने भी हैं सभी अपने फ्रेंड्स को अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। चलिए देख लेते हैं पेपर कैसा आया हुआ है। 2019-21 का फुल मार्क्स 40 है और 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है, तो छोटा पेपर है। चलिए देख लेते हैं। खंडे में आपके 5 आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएंगे, सभी 2-2 मार्क्स के हैं, तो 10 मार्क्स यहीं से आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आए हैं। सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंपलसरी हैं। फर्स्ट आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ R.S. पीटर्स। चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा R.S. पीटर्स का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए आपका इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एथिक्स एंड एजुकेशन। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एथिक्स एंड एजुकेशन ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक चिंतन से संबंधित नहीं है। ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन हो गया, बी ऑप्शन का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये चारों कुछ ना कुछ थे। आइडियलिस्ट भी थे, नेचुरलिज्म भी थे, और ये इंटरनेशनलिज्म भी थे। और देखिए मतलब इसके उनसे संबंधित इन्होंने अपने एजुकेशन थॉट्स दिए थे, रियलिज्म। तो देख लेना, हो सकता है रियलिज्म या फिर रियलिज्म या फिर इंडस्ट्रियलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, ये सारे ऑप्शंस में से हो सकता है कि फोर्थ ऑप्शन आपको सही यहाँ पे हो सकता है। आप लोग देख लेना फोर्थ होगा या फिर आपका यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि कहीं कहीं 3 भी लग रहा है, क्योंकि ये बोल रहे थे बेसिक रूट से ही जाना चाहिए, तो हो सकता है 3rd इसका आंसर होगा। तो देख लेते हैं जो होगा आंसर, आप लोग देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। C नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है ना कि हाउ मैनी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन सजेस्टेड बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है, उसमें कितने मार्गदर्शक सिद्धांतों को सुझाया है। तो सी का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा 5। कितने? 5, 2005 के 5, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ए पार्ट ऑफ अ स्कूल करिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्यालय पाठ्यचर्या के भाग होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एजुकेशनल एक्सकर्शन, शैक्षणिक परिभ्रमण। चलिए और ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। डी ऑप्शन क्वेश्चन के टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, मॉर्निंग असेंबली। तो देखिए यार करिकुलम के अंदर तो सारा चीज़ आता है ना, जितना भी स्कूल का मतलब कि जो भी चीज़ होते हैं सारा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, खेल कूद हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गया, सारा का सारा उसमें मॉर्निंग असेंबली तक भी आता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन का आपका, डी क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, कौन सा कथन गलत है। इन एपिस्टेमोलॉजी इज मेनली रिलेटेड टू नॉलेज क्रिएशन। मैंने आपको बताया था कि एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, रूसो एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन फॉर चिल्ड्रन। तो ये देखो यहाँ पे डाउट है, करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, बिल्कुल सही है, फ्लेक्सिबल तो होना ही होने चाहिए एनी हाउ किसी भी तरीके से। फिर और देखिए अरबिंदो घोष हैज़ प्रोमोटेड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो हाँ, मूल्य आधारित शिक्षा, इन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन दिया था। तो देख लीजिए यहाँ पे रूसो एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, जबकि रूसो बात करते थे फ्रीडम की, कि बच्चों को फ्रीडम दिया जाना चाहिए ज़्यादा, मतलब कि ये बांध कर शिक्षा, मतलब जो होता है ना कि थोड़ा सा बाउंड्री से देकर बच्चों को दिशा देना, वो इस पर बात नहीं करते थे। तो हो सकता है ये ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, तो मुझे सेकेंड ऑप्शन इसका ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि ये फ्रीडम के थ्रू, प्रकृति के थ्रू एजुकेशन की बात करते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से देखिए आपके यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो देख लीजिए किस प्रकार से आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट सेशन का मैं चलूंगा। तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे, 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, 200 शब्दों में दिया ना रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस बोलता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बीच क्या यहाँ पे अंतर है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, व्हाट हैव टू डेवलप ए स्कूल करिकुलम बेस्ड ऑन गांधीयन फिलॉसफी, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स यू मस्ट इंक्लूड इन द करिकुलम। बोलता है कि आपको गांधीवादी दर्शन पर आधारित एक विद्यालय पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। आप इस पाठ्यचर्या में किन चीज़ों को अवश्य शामिल करेंगे, ये आपको 3rd नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, व्हाई ए स्कूल करिकुलम शुड हैव स्पेस फॉर द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर्स। विद्यालय पाठ्यचर्या में बच्चों के सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ के लिए जगह क्यों होनी चाहिए, ये आपको क्वेश्चन आया हुआ था। और चलिए देख लेते हैं। 5th में आया था
5th में आया था व्हाट इज़ कोर करिकुलम। देखिए बार बार आता है कोर करिकुलम, देख लीजिएगा। कोर करिकुलम में वैसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपके होने ही होने चाहिए और ये प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा होते हैं, तो देख लेना कोर करिकुलम क्या है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मूल पाठचर्या क्या है, भारतीय संदर्भ में इसका क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ग्रुप सी से शुरू हो जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। व्हाट आर द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम मेकिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, पाठचर्या निर्माण के मुख्य निर्धारक कौन कौन है, सो उदाहरण भी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है उदाहरण के साथ। आगे देखिए नेक्स्ट दिया एक्सप्लेन एनी 4 मेजर कंसिडरेशंस इन करिकुलम डेवलपमेंट, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, पाठ्यचर्या विकास में निर्माण रखने योग्य किन्हीं 4 प्रमुख बिंदुओं पर वर्णन करना, वे क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी आपको बता देना है। नेक्स्ट देखिए 2 क्वेश्चन और कौन कौन सा बचा हुआ है। डिस्कस एनी 3 क्रिटिकल इशूज विथ विच शुड बी एड्रेस्ड इन द ए स्कूल करिकुलम एंड हाउ, बोलता है कि किन्हीं 3 महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करें जिन्हें विद्यालयी पाठ्यचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए, उन्हें कैसे शामिल करें यह भी आपको यहाँ पे राय देना अपना। ए करिकुलम इज डीपली रिलेटेड टू नॉलेज क्रिएशन, याद रखिएगा। एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, पाठ्यचर्या का ज्ञान निर्माण से गहरा संबंध है, शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में इस कथन का क्या विश्लेषण है। तो ये आपका टोटली क्वेश्चन हो गया। ये आपको 19-21 का मैंने ले लिया। अब चलिए 20-22 का देख लेते हैं और आगे फिर एक और सेशन 21-23 को भी पूरा कर ही देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग बीएड वाले स्टूडेंट के लिए मैं एक खबर बताना चाह रहा था कि लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बीएड वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। तो मैं बता दूं लर्नर्स ग्लोब देख लीजिए क्या स्पेलिंग है, LEARNERS, लर्नर्स ग्लोब। आप लोग मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी झारखंड के बच्चे हैं, क्योंकि देखिए बीएड की जितने भी वैकेंसीज आएंगी, सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो या फिर आपके झारखंड की हो, सारे का सारे को यहाँ पे कवर किया जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को लर्नर्स ग्लोब को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो लर्नर्स ग्लोब का आपका आइकन दिख रहा होगा लोगों किस प्रकार से, तो जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो, सर्च करके चैनल लर्नर्स ग्लोब। ये बीएड वालों के लिए खास करके बनाया हुआ है। तो देखिए आगे से हम यहाँ से 2020-22 का सेशन का देख लेते हैं, क्वेश्चन प्रकार किस प्रकार से पैटर्न में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है ना, करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज, पाठ्यचर्या को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग 20-22 कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, विशेष रूप से विशेष स्कूल के अनुरूप बनाया गया। हाँ, तो इसमें इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो मारना है, स्कूल की अवधारणा पर बनाया गया। डिजाइंड इंक्लूडिंग स्कूल सब्जेक्ट्स, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ इंक्लूड कर रहा है। तो ये ऑप्शन अभी तक का सबसे सही लग रहा है। और फिर दे रहा है कि डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड नॉलेज, नहीं ये तो नहीं होगा कि आप सामग्री और ज्ञान के आधार पर डिजाइन करें। क्या हो जाएगा आपको, थर्ड ऑप्शन, स्कूल के विषयों, सीखने के अनुभव और गतिविधियों सहित डिजाइन किया गया, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी इज डील द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज ट्रूथ, है ना। तो बी का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज ट्रूथ। कौन सी शाखा का ये काम है जिस पर ऐसे प्रश्न पर विचार करती है। तो क्या हो जाएगा, बी का आपका एपिस्टीमोलॉजी हो जाएगा। आपको याद रखिएगा ज्ञान मीमांसा, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बी का। अगर आपको कुछ ऑप्शंस गलत लगते हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तो देख लीजिए सत्य क्या है, जैसे ज्ञान क्या है, ये सारे जो होते हैं वे वैसे विचार कहाँ आते हैं, तो आपके एपिस्टीमोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। करिकुलम डिज़ाइन विच इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर एंड कंटेंट सोलली, बोलता है पाठ्यचर्या डिज़ाइन जो होता है जो पूरी तरह से विषय वस्तु और सामग्री पर आधारित है, वो यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी का। तो सी का देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, विद्यार्थी आधारित पाठ्यचर्या, डिसिप्लिन बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड। तो आपका सी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो क्योंकि यहाँ पे पाठ्य वस्तु की बात की जा रही है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। करिकुलम डिजाइन विथ इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट, तो सब्जेक्ट मैटर कंटेंट की बात आती है तो डिसिप्लिन यहाँ पे हो जाएगा कि अनुशासित आधारित पाठ्यचर्या। नेक्स्ट देखिए, द फैक्टर विच इज नॉट अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित नहीं करने वाला कारक कौन है। तो डी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी के देखिए कौन से ऑप्शन दिए, इकोनॉमिक फैक्टर, जी हाँ, तो ये तो करेगा ही करेगा। सोशियोलॉजिकल फैक्टर, हाँ ये तो करना ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, साइंटिफिक फैक्टर, हाँ जी ये करेगा। तो ये हो जाएगा स्टेक होल्डर्स नीड फैक्टर, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका सही निकल जाएगा, डी का आपका 4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, बोलता है पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो क्या हो जाएगा, ई का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई का ऑप्शन नंबर इवैल्यूएशन हो जाएगा। याद रखिएगा इवैल्यूएशन के द्वारा ही हम इफेक्टिवनेस जान सकते हैं कि कितना हम लोग का मेहनत पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप लोगों का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन शुरू हो गया है। यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञान की विशेषताओं को स्पष्ट करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। उसके बाद देखिए डिफरेंस बताना है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के बीच में, ज्ञान और सूचना के बीच में। तो इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। और चलिए देख लेते हैं, ज्ञान की विशेषता आया था ऊपर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। और उसके आगे देखिए, कंपेयर द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सब्जेक्ट सिलेबस। ये दोनों के बीच में आपको करना है। मैंने बार बार बताया कि ये दोनों पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंपेयर करने। हाउ डज टैगोर ए रिकमेंडेड नॉलेज शुड बी, ठीक है। तो 5 को देखिए क्या क्या दिया हुआ है, टैगोर के अनुसार अनुशंसित ज्ञान को किस प्रकार होना चाहिए, ये दिया हुआ था क्वेश्चन 7 नंबर में। फिर यहाँ से देखिए खंड सी शुरू हो गया है, दीर्घ उत्तरीय सहित, ठीक है। इसमें से किन्हीं दो को देना था। व्हाट इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्लेटो फिलोसफी, प्लेटो दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, ये यहाँ पे बताना था। डिस्कस द सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ओवर करिकुलम डिजाइनिंग, ये भी देखा, ठीक है। देखिए पाठ्यचर्या निर्माण पर सामाजिक राजनीतिक कारकों के प्रभाव की विवेचना करें। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको एक बार देख लीजिएगा। फिर आगे देखिए, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया हुआ है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट। फिर ब्लैंक दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं, एक्सप्लेन करना है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द, ये तो आपको मैंने बता दिया, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ओवर करिकुलम डिजाइनिंग, और ये हो गया आपका 8th नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते क्या पूछा हुआ है। विद्यालय के विभिन्न, वही 8 का हिंदी है, विभिन्न विषयों में ज्ञान के लक्षण प्रवर्धन वर्णन का व्याख्या करना है कि विभिन्न विषयों में ज्ञान के लक्षण वर्णन की व्याख्या कीजिए। आगे देखिए, द करिकुलम शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जस्टिफाइड विथ एग्जाम्पल। पाठ्यचर्या छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, उदाहरण सहित साबित करें। इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आपको पूछा हुआ था 20-22 में। चलिए अब देख लेते हैं फाइनली हम लोग 21-23 का सबसे लेटेस्ट प्रश्न और किस प्रकार से आया हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे हम लोग आ गए हैं, देखिए क्वेश्चंस कहाँ कहाँ चले गए हैं। अब देखिए 21-23 का हम लोग आ गए हैं, नॉलेज सबसे लेटेस्ट है। चलिए देख लेते हैं। तो द टर्म नॉलेज मीन्स, तो द टर्म नॉलेज मीन्स क्या हो जाएगा आपका 2021-23 का फर्स्ट का 4 हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, देखिए चीज़ों के बारे में जागरूकता, अवेयरनेस अबाउट थिंग्स, कुछ की समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, और फिर फेमिलियरिटी ऑफ समथिंग होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऑरबिंदोज फिलॉसफी एजुकेशनल नॉलेज। मैंने अभी बताया कि ऑरबिंदो जो ने शिक्षा के दर्शन को दिया वो इंटीग्रल एजुकेशन पर दिया है, संपूर्ण शिक्षा पर। तो क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या पूछा हुआ है। द टर्म करिकुलम फॉर एन इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू, बोलता है किसी संस्था के लिए पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सी का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2, ठीक है। द ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि देखिए करिकुलम के अंदर ना सब चीज़ आता है, सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट टीचिंग की बात नहीं की जा रही है, टेक्स्ट बुक की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे टीचिंग एंड कंटेंट की बात नहीं होती है, तीनों समझो तो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए सी ऑप्शन 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डी का देखिए, इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल करिकुलम इज डिटरमाइंड बाई, स्कूल पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो डी का आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। देख लीजिए, टीचर्स लर्निंग आउटकम्स क्या हो जाएगा, यही आपको अभी मैंने बताया था ना इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन यही तो था, स्टूडेंट का आउटकम्स, ठीक है। तो देख लीजिए जो इंटरेक्शन हुआ उसका परिणाम। तो इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। तो डी का आपको ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है, बाकी आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट हु सेड, क्या किन्होंने बोला कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर मन और आत्मा में सर्वोत्तम का सर्वांगीण चित्रण है, किसने कहा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा ई का ऑप्शन नंबर 4, गांधी जी ऐसा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए मैंने सारे का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लगभग बता दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिए, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लर्नर्स ग्लोब को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आगे आए हुए हैं शॉर्ट टाइप्स में। तो देखिए, राइट डाउन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम फॉर स्कूल, बोलता है कि विद्यालयों के लिए पाठ्यचर्या की आवश्यकता और महत्व लिखना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर करिकुलम, मूल पाठ्यचर्या की विशेषताएं क्या हैं। चलिए आगे देखिए, राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ, ज्ञान और विश्वास के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए आ गया था। व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र क्या है, ये लास्ट ईयर में पूछे हुए प्रश्न है। तो आप लोग देख लेना, हो सके तो इनको अवॉइड भी कर सकते हो, और आ भी सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। फिर यहाँ देखिए, खंड गा में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनाने थे। तो यहाँ पे देखिए, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध स्थापित करना है।
एक्सप्लेन एपिस्टेमोलॉजी बाय गिविंग स्पेसिफिक रेफरेंस टू अरविंदो घोष, बोलता है कि अरविंदो घोष का विशेष संदर्भ देते हुए ज्ञान मीमांसा की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ रूसो ऑन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर रूसो के प्रभाव की व्याख्या करनी थी। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम एक मेकिंग विथ एग्जाम्पल, पाठ्यचर्या निर्माण के निर्धारकों को उदाहरण सहित यहाँ पे बताना था। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सारा लगभग क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए आप लोग खुद भी, और हो सके तो वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।